आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। और कल बाबा राम साहब पीर के आशीर्वाद से, छत्तीस कौम के आशीर्वाद से कल नामांकन भरेंगे हम सब लोग। 10:15 बजे बाबा राम साहब पीर के दरबार में सबको आमंत्रित किया है। पूरे नवलगढ़ के अंदर गांव-गांव, ढाणी-ढाणी के अंदर एक खुशी की लहर है और सब लोग आएंगे। और कल बाबा राम साहब पीर का जो लक्की मेला है वो कल भरेगा। आप देखते हैं कि हर 5 साल में जब भी चुनाव होते हैं पूरे नवलगढ़ की 36 कौम की जनता मुझे आशीर्वाद देने के लिए आती है और उसके बाद एक लंबे काफिले के साथ हम लोग एसडी ऑफिस में नामांकन दाखिल करते हैं। मैं सर्वप्रथम तो आप लोगों के माध्यम से मैं मेरी नवलगढ़ की 36 कौम की जनता से करबद्ध निवेदन करता हूं, कल आएँ, आशीर्वाद दें अपने राजकुमार को और विकास के जो कार्य किए हैं, विकास की जो गंगा बही है उसके लिए मेरा हौसला बढ़ाएं, मुझे आशीर्वाद देकर हमेशा की तरह भारी मतों से विजय बनाएं ताकि ये विकास के कार्यों को मैं और गति दे सकूं, नवलगढ़ को विकास की ओर और ज़्यादा अग्रसर कर सकूं। और मुझे पूरा भरोसा है जिस प्रकार से कल कार्यकर्ता सम्मेलन में हर गांव ढाणी से, शहर से, वार्ड से, जिस प्रकार से बुजुर्ग, माता बहनें, नौजवान दोस्त जिस प्रकार से आए, तो कल सब लोग गांव से एक जुलूस के रूप में आएंगे और सब लोग मेरा हौसला बढ़ाएंगे। सुनगर से लौटा हूँ, हमारे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय गोविंद जी डोटासरा का नॉमिनेशन करवाया है और मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी कल मैं भी फॉर्म भर रहा हूँ, आप आए तो कल वो भी आएंगे। कल पक्का आ रहे हैं प्रदेश अध्यक्ष गोविंद जी डोटासरा जी। और उसके बाद में दीपावली के तुरंत बाद वैभव गोलोच जी की सभा भी होने वाली है। धीरे धीरे आएंगे लीडर्स, कल और भी नेता लोग आएंगे। नवलगढ़ धरा पर सब आना चाहते हैं क्योंकि जिस प्रकार से आज देखा होगा लक्ष्मणगढ़ के अंदर बहुत ज़बरदस्त लोग आए थे वहाँ पे। कल वही नज़ारा हमारे नवलगढ़ में होगा और काफ़ी नेता लोग भी आएंगे और हम लोग सब मिलकर, और ये चुनावी क्योंकि चुनावी बिल्कुल बच चुका है तो सब लोग फिर मैं निमंत्रण दे रहा हूँ आप लोग के पास। नामांकन रैली के साथ एक बड़ी जनसभा का आयोजन भी किया जा रहा है। जनसभा तो चलेगी, जनसभा के बाद वहाँ से जुलूस के रूप में हर वर्ष भाई ये चौथा चुनाव है तो चौथे चुनाव है तो चौथा चुनाव में जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, तो पहले तो परंपरा नहीं थी, पहले तो 2 आदमी फॉर्म भर के आ जाते थे, लेकिन शुरुआत की थी, आगाज़ किया था, धीरे धीरे वो कारवा इतना बढ़ गया कि कल देखिएगा आप, कल जगह नहीं मिलेगी लोगों को पैर रखने के लिए भी। इतना ज़बरदस्त तरीके से 36 कौम के लोग बाबा राम साहब पीर के उस दरबार के अंदर हाजिर होंगे। कल का समय क्या रहेगा? 10:15 बजे के लिए सबसे प्रार्थना की है तो 10:15, 10:30, 11, 11:30 बजे तक सब लोग अपने अपने साधनों से पहुँचे। नामांकन रैली का रूट मार्ग क्या रहेगा? वही जो हमेशा रहते हैं, बाबा राम साहब पीर से होकर बाजार से होते हुए और सिनेमा हॉल से होते हुए और सीधे घूमचक्कर SDM ऑफिस, उदार कॉलेज, वो बता रहा हूँ ना आपको, वो फिक्स है, उस हिसाब से चलना है, उस हिसाब से पहुँचेंगे। सर, संख्या बल की बात करें तो कितने सपोर्टर्स आने की उम्मीद है? देखिए मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि 35 दिन की यात्रा करी थी मैंने विकास की और हर गांव के अंदर हजारों की संख्या के अंदर 3-3 घंटे का इंतजार करने के बाद भी लोग उमड़े, बहुत आशीर्वाद दिया विकास जो कार्य किए हैं, खूब आशीर्वाद दिया और 35 दिन तक लगातार दौरे चले गांव शहर के अंदर। तो मैं इतना कह सकता हूं कि ऐतिहासिक जनसभा और ऐतिहासिक रैली होगी, वो भी नामांकन रैली। और नवलगढ़ का बच्चा जानता है कि 2008 में मुझे जिम्मेदारी दी गई थी नवलगढ़ की, उसके बाद से लगातार मैंने शिक्षा हो, चिकित्सा हो, बिजली, पानी, सड़क, पशु चिकित्सा, यानी सर्वांगीण विकास किया है। और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मेरे लोग मुझे समझते हैं। ये जो हल्ला जो आप सुन रहे हो बार बार, हल्ला ये हो गया, वो हो गया, पिछली बार भी बहुत हल्ले बचाए थे, लेकिन नवलगढ़ की जनता बहुत समझदार जनता है, लोग शांत बैठे हैं सब लोग, क्योंकि अभी तो
22 दिन बचे हैं चुनाव के। अभी तो उसके बीच में तो बड़ा त्यौहार आने वाला है। अभी तो दीपावली का महापर्व आने वाला है, धनतेरस आने वाली है, भैया दूज आने वाली है। तो लोग अपने अपने काम में लगे। और अभी हमारे किसान भाई अभी खेती के काम में भी लगे हुए हैं। धीरे धीरे दीपावली के बाद के अंदर वो लोग, क्योंकि हमारे लिए या जो मुझे प्यार करते हैं, मुझ पर आशीर्वाद रखते हैं, उनके लिए नई चीज़ नहीं है। वो पूरे 5 साल अनवरत काम करते हैं। हम लोग वो 2 महीने 3 महीने वाले नहीं हैं। मैं तो हमेशा कहता हूँ ना कि हम लोग पूरे रेगुलर काम करने वाले लोग हैं, रेगुलर कार्यकर्ताओं के टच में रहने वाले लोग हैं, रेगुलर लोगों की लगातार सेवा करने वाले लोग हैं। तो इसलिए कल एक बहुत ही ऐतिहासिक रैली है। ग्रामीण लोगों की वाहन सुविधा क्या रहेगी? मैं कह रहा हूँ कि सब अपने अपने वाहन से आते हैं हमेशा। कल भी कार्यकर्ता सम्मेलन था तो हजारों की संख्या के अंदर परशुराम पर आए थे सब लोग। तो सब अपने अपने साधन से आते हैं। और नवलगढ़ शहर के लोग तो वार्ड से जुलूस के रूप में आते हैं। मुझे तो फ़ोन आ रहे हैं कि भाई साहब मैं तो कटाऊँ आ जाऊँ, मोटरसाइकिल आ जाऊँगा, पैदल आ जाऊँगा, लेकिन मैं काल सारा का सारा पहुँचागा। तो काल तो देखिए अति संख्या में मेरी माता बहन, बुजुर्ग, युवा साथी, बच्चे खूब आएंगे। कल हजारों की संख्या में आएंगे। धन्यवाद। में बड़ा उत्साह है। और जिस तरीके से 37 दिन के जो विकास उत्सव के कार्य चले थे और लोगों ने 4-4 घंटे इंतज़ार करके भी और कार्यक्रमों को सफल बनाया था, तो लोगों में उतना ही उत्साह है। और कल बड़े लवाजमे के साथ हर पंचायत हेडक्वार्टर राजस्व गाँवों से लोग डीजे के साथ नाचते गाते जुलूस के रूप में एकत्रित होकर आ रहे हैं। और जिस तरीके से भाई साहब ने बताया कि नवलगढ़ में बाबा राम सापीर का जो लक्खी मेला है और इसको देखने के लिए पूरा शहर और ग्रामीण क्षेत्र कल उमड़ रहा है। और साक्षी बनेंगे एक बार फिर कि चौथी बार किस तरीके से जो जीत की लीड बढ़ने जा रही है, उसका प्रत्येक व्यक्ति खुद साक्षी बनना चाहता है कि मैं वहाँ मौजूद था और मेरी उपस्थिति में नामांकन भरा गया। और उसके साथ ही ये चुनाव का आगाज़ शुरू हो जाता है और गांव ढाणी में कार्यकर्ता दिन रात मेहनत करके और जो लगातार लीड बढ़ती जा रही है और जो नारा दिया है नवलगढ़ की 36 कौम की जनता ने कि अब की बार 50,000 पार, वो कल चरितार्थ हो जाएगा और वो सब आपके सामने होगा।